अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद सहर के साथ मैं हूँ नूर तबस्सुम। आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ डेफिनेटली आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा और वो टॉपिक है टेंसेस। जी हाँ नाज़रीन, आज मैं टेंसेस की वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड टेंसेस के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज के इस दौर में मेरे ख़्याल से सबसे बेस्ट वे जो अगर आप दूसरों को सिखाना चाह रहे हैं या आप खुद सीखना चाह रहे हैं तो आपके पास वीडियो फॉर्म में अगर आप किसी को सिखाना चाह रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सो आज मैंने सोचा कि मैं आज इसी टॉपिक पे आज वीडियो भी बना लेती हूँ। आप लोगों के भी काम आ जाएगी और स्टूडेंट्स के काम भी आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को ट्रिक बताना चाहूँगी टेंसेस के हवाले से। स्टूडेंट्स टेंसेस के हवाले से हमेशा आप याद रखिएगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो टेंसेस का रट्टा लगाते हैं, और जब टेंसेस का रट्टा लगाया जाता है तो डेफिनेटली वो जब स्पीकिंग में या फिर किसी रिटन फॉर्म में जब उनके पास पेपर फ़र्ज़ करें, अगर उनका पेपर हो रहा है तो पेपर में आपको पता है जल्दी पेपर अटेम्प्ट करना होता है, और जो रट्टा लगाया हुआ जो सिस्टम होता है तो वो उसमें फिर से ग्रामेटिकली पेपर में मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। यही हाल स्पीकिंग का होता है। जब वो स्पीकिंग करते हैं उनका जो टेंसेस का जो होता है वो रट्टा लगाया होता है, वो बेचारे सोच रहे होते हैं कि हाँ जी हम यहाँ पे कैसे टेंस, यहाँ पे कौन सा टेंस होगा। तो वो इस तरह से फिर वो जो अपनी स्पीकिंग जो उनकी होती है उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है और वो स्पीकिंग नहीं कर पाते। सो स्टूडेंट्स, इसके हवाले से यही ट्रिक है कि अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप वाकई में टेंसेस सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो साथ में आप एक नोटबुक भी पास रखेंगे और एक पेंसिल भी साथ रखेंगे, और आप कोशिश करेंगे कि उन टेंसेस को जिस तरह से यहाँ पे मैं फ़्लो चार्ट्स के थ्रू आज मैं आपको टेंसेस के बारे में बताऊंगी, तो वही फ़्लो चार्ट्स आप अपनी नोटबुक पे ड्रा करेंगे और कुछ दिन एटलीस्ट 5 डेज़ आपने इन टेंसेस पे काम करना है, आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है। अगर आप आज मेरी वीडियोस के थ्रू जस्ट लिसनिंग से या फिर सिर्फ वीडियो देखने से अगर आपको लगता है कि आप मेरे टेंसेस सीख जाएंगे मेरे थ्रू, तो आई एम सॉरी, इससे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसके लिए ये शर्त ज़रूरी है कि आप लोगों ने मेरे साथ बाकायदे से प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इस टेंसेस को सीख पाएंगे और आगे आपको ना सिर्फ आज आपका इम्तिहान हो रहा है तो उसमें ना सिर्फ उसमें फ़ायदा होने वाला है बल्कि आपको सारी ज़िंदगी ये टेंसेस काम आएंगे। अगर आपने 5 दिन या 5 दिन छोड़ें, आप एक दिन ही प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी है, लेकिन अगर आप रट्टा लगा के इन टेंसेस को करेंगे तो यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोज़ हैं जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ अगर काम करना है तो आपने इन टेंसेस पे प्रैक्टिस करना है। तो चले नाज़रीन, चलते हैं। आज हम देखते हैं कि सबसे पहले कि ये टेंसेस क्या चीज़ है, किसको कहते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि चाहे इस टाइम स्टूडेंट 1 का बैठा है या स्टूडेंट मैट्रिक का बैठा है या ग्रेजुएशन का है या मास्टर का है, मैं इसकी एक एक चीज़ थ्रू फ्लो चार्ट्स में ऐसे क्लियर करूं कि जिस भी लेवल का बच्चा है बहुत आसानी से समझ सके। सबसे पहले आज के टॉपिक के आप कंटेंट्स देख लीजिए, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल द इंट्रोडक्शन ऑफ द टेंसेस, देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम, देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एस्पेक्ट, then block diagram of tenses, then list of rules, present tense, past tense, future tense, and list of examples. Now students, let's see what is tense, what is meant by tense, and what is the introduction of the tense. As the definition of tense is in front of you, the word tense is derived from Latin word tempus, which means time. A verb indicates the time of an action, event, or condition by changing its form. स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले याद रखना है कि ये जो टेंस वर्ड है ये किस लैंग्वेज से फर्स्ट टाइम डिराइव्ड हुआ था, कहाँ से ये इसकी इब्तिदा हुई थी। तो इसकी इब्तिदा लातिनी ज़ुबान से हुई थी जिसका एक वर्ड था टेम्पस, ठीक है, याद रखिएगा टेम्पस, जिसका मतलब है टाइम, ठीक है। तो ये लातिनी ज़बान का एक लफ्ज़ है टेंस जो कि टेम्पस लफ्ज़ डिराइव हुआ था और उससे टाइम है, और जो टाइम है तो ये इंडिकेट करता है टेंस को, यानी किसी भी
जो आप किसी भी वक्त को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एक टेंस से करेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने कल कोई काम अगर किया तो कल जो है तो वो एक टेंस को, एक वक्त को रिप्रेजेंट कर रहा है। आज जो है तो आज जो हमारे सामने है, जो कुछ हो रहा है, तो ये हमारे लिए एक वक्त है। समझ आइए आपको। फिर अगर हम परसों की बात करें तो वो भी हमारे लिए एक वक्त है। तो बिल्कुल इसी तरीके से इन तीनों चीज़ों को आगे उन्होंने डिवाइड किया है। मैं आगे आपको बताऊंगी प्रॉपरली, लेकिन होप सो कि अब तक आपको समझ आ गया है कि टेंस क्या होता है, वक्त क्या होता है। जो कि आपने अगर उर्दू में टेंसेस पढ़े हों तो इसी टेंस को उर्दू में ज़माना कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए आज या कल या आने वाले कल में आप जो भी एक्शंस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखेंगे कि बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम क्या है। स्टूडेंट्स, जो जैसे कि आपने पढ़ा कि इसको उर्दू में ज़माना कहते हैं, इंग्लिश में इसको टेंसेस कहते हैं, तो इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यानी कि टेंसेस 3 होते हैं, मेन टेंसेस 3 होते हैं। जो उन मेन टेंसेस हैं उनमें प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है एंड फ्यूचर टेंस है। अब देख लीजिए कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है एंड फ्यूचर टेंस क्या होता है। स्क्रीन पे प्रेजेंट टेंस की बाकायदे से डेफिनेशन है, आप इसको भी गौर से देख लीजिए। जैसे कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एन अनचेंजिंग, रिपीटेड और रीअकरिंग एक्शन और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट ओनली नाउ। इट कैन आल्सो रिप्रेजेंट अ वाइड स्प्रेड ट्रुथ। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस जैसे अभी मैं फ़र्ज़ करें मैं ये लेक्चर जो बना रही हूँ तो ये प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी चीज़, ऐसा काम जो हम अभी अभी करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्लियर। इसी तरह से पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस का भी कुछ ऐसा है, थोड़ी सी तब्दीली है इसमें। सिर्फ फ़र्क इतना है कि हमने प्रेजेंट में काम, हम जो अभी हम काम जो मैं जैसे कि अभी लेक्चर बना रही हूँ या कुछ भी है तो ये प्रेजेंट को शो कर रहा है। अगर मैंने इसी लेक्चर को कल मैंने अगर बना लिया, मैं कल बना चुकी हूँ और अभी मैं नहीं बना रही, मैं फ्री हो चुकी हूँ लेक्चर बना के, कल मैंने बना लिया था, तो वो किसको शो करता है, पास्ट टेंस को शो करता है। जी स्टूडेंट्स, पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट वाज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। जो कि कल जितने भी काम हमारे हो चुके हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पास्ट को करते हैं। अब देखिए कि फ्यूचर टेंस क्या है। फ़र्ज़ करें कि मैंने कल भी ये लेक्चर नहीं तैयार किया, मैंने अभी भी नहीं किया। अगर मैं कहूँ कि मैं ये लेक्चर कल तैयार करूँगी, कल तैयार करके तो मैं आपको ये लेक्चर आपको सुनाऊँगी, या इससे नेक्स्ट टॉपिक में कल तैयार करके आपको सुनाऊँगी, तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं फ्यूचर, मुस्तकबिल। तो जो मुस्तकबिल में या कल की बात हम करें तो उसको क्या कहते हैं, उसको फ्यूचर कहते हैं। तो तीसरी चीज़ क्या है टेंस में, फ्यूचर टेंस है। इस तरह से यहाँ पे आपने सीखा कि टेंसेस कितने होते हैं और उन टेंसेस के मुतल्लिक़ आपने डेफिनेशंस देखी कि वो उन टेंस की क्या उनकी डेफिनेशंस हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, जो आपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पढ़ा है, अब आप सीखेंगे कि प्रेजेंट को आगे नेक्स्ट 4 टाइप्स में, इसकी मज़ीद जो 4 टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से आगे पास्ट की 4 टाइप्स हैं और इसी तरीके से फ्यूचर की भी 4 टाइप्स हैं। और अब मैं आपको बताती चलूँ कि वो 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं। अब आप अपनी नोटबुक और पेंसिल उठा लीजिए और इस फ्लो चार्ट को अब ड्रा कर लीजिए ताकि आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें अच्छे तरीके से आपके एक माइंड में स्केच बन जाए इस फ्लो चार्ट का और आप चीज़ें बआसानी लर्न कर सकें। तो सबसे पहले देखें प्रेजेंट की जो टाइप्स हैं, इसकी 4 टाइप्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये जो 4 टाइप्स हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आगे पास्ट की भी यही 4 टाइप्स हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर की भी इसी तरह से हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी कि आपने 4 चीज़ें याद रखनी हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। और ये चारों टाइप्स आगे अपनी अपनी जो टेंसेस हैं उनके साथ लगेंगे, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सो इस तरह से ये आगे 4 जब टाइप्स आगे डिवाइड हो रही हैं तो ये टोटल 12 टेंसेस बन जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे है लिस्ट है टेंसेस के रूल्स की।
बिल्कुल ये भी आप लोग जो भी आपके पास नोटबुक है उसको अच्छे तरीके से ये टेबल ड्रा कर लें और उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से आप जैसे आपके सामने टेबल बना हुआ है इसी तरीके से आप लोगों ने राइट करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस देखेंगे जो कि यहाँ पे सिंपल फॉर्म्स इसका ऊपर मेंशन है। तो हम सिंपल टेंस में हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के रूल्स देखेंगे कि उसके क्या रूल्स हैं। तो प्रेजेंट सिंपल जो है इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें जो फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग रही है और ई एस लग रही है। तो इस तरह से इसके बाद पास्ट में जाएंगे तो जस्ट सेकंड फॉर्म लग रही है और फ्यूचर में जाएंगे तो उसका डेफिनेटली विल शैल है जो कि फर्स्ट फॉर्म उसमें जो इस टेंस में है वो लगेगी। नाज़रीन यहाँ पे शायद इस टाइम छोटे बच्चे देख रहे हों, सो उनको बताना पड़ेगा कि बच्चे फॉर्म्स आपने इन टेंसेस से पहले आप लोगों ने सीख लेनी है। जैसे कि फॉर्म्स क्या होती हैं, फॉर्म्स जैसे फर्स्ट करें रीड है तो रीड की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रेड। थर्ड फॉर्म क्या होगी, वो भी रेड। इसी तरह से राइट है तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, राइट, रोट। इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन। इसी तरह से गो है, सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट। थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। सो गो, वेंट, गॉन। इस तरह की आपने जितनी भी आपने फॉर्म ऑफ वर्ब्स पढ़ी हुई हैं आपने ये आप प्रेप क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और वही फॉर्म ऑफ वर्ब्स आज आपको टेंसेस में अगर आपने यूज़ करनी है तो जब आप टेंसेस में यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, उसके अकॉर्डिंग वही फॉर्म यूज़ करनी है। उसके बाद पास्ट जो सिंपल टेंस है उसके अकॉर्डिंग आपने वही यूज़ करना है जो यहाँ सामने लिखी है। और इसी तरीके से जो सिंपल फ्यूचर टेंस है उसकी भी आपके सामने है, विल शैल है और फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरह से इस रूल्स को आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करना है। अब मैं आपको सिखाऊंगी प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में। आपको साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर की कंटिन्यूस की जो फॉर्म्स होते हैं उनको प्रोग्रेसिव फॉर्म्स भी कहते हैं। याद रखिएगा, इनको प्रोग्रेसिव फॉर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है प्रेजेंट में, इज़, एम, आर, साथ में फर्स्ट फॉर्म और साथ में ING, ठीक है। ये प्रेजेंट में हो रहा है। प्रेजेंट में इज़, एम, आर, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। पास्ट में जाएं तो पास्ट में क्या चीज़ यूज़ हो रही है, पास्ट में आपने याद रखना है कि जो हम पास्ट कंटिन्यूस की जब बात करेंगे तो वाज, वर, फिर क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, क्लियर। फिर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या लगेगा, विल बी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, क्लियर। अब आपने परफेक्ट टेंस को देखना है। परफेक्ट टेंस में आपने तीनों टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर देखना है। जैसे आपने इससे पहले दो टेंसेस को देखा है और इसके साथ आपने देखना है कि कौन सी फॉर्म लगेगी और कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही हैं। जस्ट अब हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तो उसमें हैव, हैज़ लगेगा, साथ में थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो उसमें हैड लगेगा, क्यों, क्योंकि पास्ट है ये। जब प्रेजेंट में है तो हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, जब पास्ट में चला जाएगा तो हैड लगेगा, साथ में थर्ड फॉर्म लगेगी। और इसी तरीके से जब हम फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो उसमें क्या चीज़ लग रही है, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब आप देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कैसे यूज़ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव, हैज़ के साथ बीन लगेगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फिर ING लगेगा। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैड बीन लगेगा, हैड बीन, फिर क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म साथ में ING। फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव बीन लगेगा प्लस फर्स्ट फॉर्म लगेगी और साथ में ING लगेगा। अब मैं आपको एक बार फिर से मैं प्रेजेंट की जो इसके चारों टेंसेस थे वो एक्सप्लेन करती हूँ, फिर पास्ट के करती हूँ, फिर फ्यूचर के करती हूँ, ताकि अगर आपको दूसरी जिस तरह से पहले समझा रही थी नहीं समझ आई तो ताकि आपको इस तरीके से समझ आ जाए। प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है उसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं और फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा रहे हैं, S and ES लगा रहे हैं। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम इज़, एम, आर लगा रहे हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग रही है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव एंड हैज़ लग रहा है और साथ में थर्ड फॉर्म लग रही है।
अभी इसका भी एक अंदर कंसेप्ट है कि हैव किन प्रोनाउंस के साथ आता है, हैज़ किन प्रोनाउंस के साथ आता है। इस पर मैं एक अलग से इस पर एक लंबा लेक्चर है प्रोनाउन से रेलिवेंट, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हैव किसके साथ लगता है, हैज़ किसके साथ लगता है, इज़ किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है। वो जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे तो उस टाइम आप इस चीज़ को समझेंगे। तो इस वक्त सिंपली ये कि हैव जो है तो आपके साथ कोई भी प्लूरल नाउन है जैसे यू, वी, ठीक है, इसके साथ हैव लगेगा। और जो सिंगुलर नाउन है जैसे ही, शी, इट और इस तरह के जितने भी हैं उनके साथ हैज़ लगेगा, ठीक है। और इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है जिसके साथ हैव और हैज़ लगेगा, लेकिन उसमें आगे बीन भी लगेगा, देन फर्स्ट फॉर्म आएगी और आईएनजी लगेगा। इस तरह से ये टेंस था प्रेजेंट का, जिसमें आपने इसकी चारों टाइप्स के साथ आपने उसके रूल्स जो थे वो आपने सीख लिए। अब पास्ट को मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेती हूँ। पास्ट सिंपल टेंस में हम सेकेंड फॉर्म लगेगी, सिंपल, ओके, जस्ट सेकेंड फॉर्म लगेगी, इसमें कोई और रूल याद नहीं रखना, सिर्फ सेकेंड फॉर्म लग रही है तो इट मीन्स कि क्या है वो सिंपल पास्ट है। अब हम कंटिन्यूस जो है पास्ट कंटिन्यूस में जाएं तो उसमें क्या लगेगा, वाज वर्ड लगेगा, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन साथ में आईएनजी लगेगा। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगेगा, साथ में थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड, साथ में थर्ड फॉर्म। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैड भी लगेगा, साथ में फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा है। अब आप फ्यूचर में जाएं तो सिंपल फ्यूचर जो है उसमें सिंपली विल एंड शैल लगेगा, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्लियर? इस तरह से ये फ्यूचर टेंस है। फिर हम फ्यूचर कंटिन्यूस में जाएं तो विल बी लगेगा, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगेगी और साथ में आईएनजी लगेगा। अभी ये आपको नेक्स्ट स्टेप में मैं इनकी आपको एग्जांपल्स बताऊंगी तो आपको बिल्कुल ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी आपने ये करना है कि आपने रूल्स को बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है कि रूल्स किस तरह से अप्लाई होते हैं, रूल्स को कैसे हमने याद रखना है। और इस पे मैंने आपको पहले भी कहा था आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है, इसको बार बार उसको लिखने से आपने याद रखना है। और इस पर तकरीबन आपने 2-3 दिन इस पर आप अगर कंटिन्यूसली काम करेंगे तो आपको सारी ज़िंदगी ये टेंस काम आएंगे। और आज भी अगर लापरवाही करेंगे तो आपको ये टेंसेस फिर से वही हाल होगा जैसे आज तक बेसिकली आप नहीं लर्न कर सके, आगे भी नहीं कर सकेंगे जब तक आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से डेफिनेशन और साथ की उसके साथ में जो एग्जांपल है वो सिखाऊंगी, जैसे कि आपको रूल्स से शायद आपको डायरेक्टली रूल्स से आपको नहीं समझ आ रही होगी। अब हर टेंस को वहीं पे एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ, इसको गौर से देखिएगा। इसमें जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन है, द सिंपल प्रेजेंट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन एन इवेंट और कंडीशन दैट इज़ occurring in the present at the moment of speaking or writing। एग्जैक्टली अगर आप इस टाइम राइटिंग कर रहे हैं या स्पीकिंग कर रहे हैं या मेरे लेसन को लिसनिंग कर रहे हैं तो इस टाइम जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी हो रहा है तो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे कि आई प्ले। मैंने आपको रूल में एक बात बताई थी कि आपने फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। तो यहाँ पे अब आप एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि एस और एस का इजाफा क्यों करना है, कहाँ पे करना है। तो जैसे कि यहाँ पे है आई प्ले, रूल्स के अकॉर्डिंग जहाँ पे भी आप लोग प्लूरल आप प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ई एस का इजाफा नहीं होगा या एस का इजाफा नहीं होगा। आप वहाँ पे एस और ई एस का इजाफा करेंगे जहाँ पे प्लूरल सिंगुलर प्रोनाउन होंगे। सपोज़ ही शी इट है तो ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ही शी इट के साथ आगे एस या ई एस का इजाफा होगा। अब ये भी अगर बच्चे अगर यहाँ पे सुन रहे हैं तो आप लोगों को बताती चलूँ कि ई एस का कहाँ पे इजाफा होता है, एस का कहाँ पे इजाफा होता है। तो जैसे कि फ़र्ज़ करें कि सिंगुलर और प्लूरल में हम लोग जाएं। सपोज बुक है तो बुक का प्लूरल क्या होगा, बुक्स। क्लियर? और इसी तरह से फ़र्ज़ करें मैंगो है तो मैंगो का प्लूरल क्या होगा, आगे क्या लगेगा, MANGOS नहीं लगेगा बल्कि ES लगेगा। सो ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ ES लगते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ S लगते हैं। सो सिंगुलर और प्लूरल का आपको ये नर्सरी से ये कंसेप्ट होता है, इस वजह से मैं मज़ीद इन चीज़ों को डिटेल में नहीं यहाँ पे बता रही। सो
यहाँ पे मेन बात जो बताने वाली है वो ये है कि सिंगुलर के साथ एस और ई एस का इजाफा होगा, यानी कि सिंगुलर जहाँ पे प्रोनाउन पीछे आप देखेंगे तो आगे फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस लगेगा, और अगर वहाँ पे प्लूरल प्रोनाउंस हैं तो फिर एस नहीं लगेगा। दैट्स वाई यहाँ पे ही प्लेज शी प्लेज है, बिकॉज ही शी यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन है, और यहाँ प्लूरल जो प्रोनाउन है आई यू वी उनके साथ एस ई एस का इजाफा नहीं होगा। जैसे कि यू है तो ये याद रखिएगा हमेशा प्लूरल होता है, बिकॉज यू में ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले की बात हो रही है, आपके साथ और भी लोग हैं तो यू में वो सब लोग आ रहे हैं, इस वजह से यू हमेशा प्लूरल होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जानब। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस इनटू द प्रेजेंट और हैज़ जस्ट बीन कंप्लीटेड। फॉर एग्जांपल आई हैव प्लेड। मैं बहुत अच्छे तरीके से पहले इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो सिंपली आपको बता रही हूँ कि एग्जांपल में कैसे मैंने बताया था कि इसमें हैज़ एंड हैव का यूज़ होगा और इसके साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, जो कि फॉर्म है फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब है प्ले, तो प्ले के जब हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो प्लेड बन जाएगा, ठीक है। और हैज़ और हैव का भी यही, हैव जो होता है तो वो प्लूरल जो होते हैं प्रोनाउन उनके साथ यूज़ होता है, और हैज़ जो होता है वो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है। और बिल्कुल यहाँ पे आपने देखा है ही शी हैज़ प्लेड, तो ये हैज़ जो है तो ही शी यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हैज़ लगा है, और एज़ यूजुअल फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे जो यूज़ हुई है प्ले है, और उसकी जब थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो वो प्लेड हो जाएगा। क्लियर। अब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को देखें, उसकी डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पे है, आप उसको रीड कर सकते हैं। और अब मैं आपको रूल और एग्जांपल दोनों बताऊंगी। रूल बता चुकी हूँ, एग्जांपल अगेन बताऊंगी तो रूल्स आपको रिमाइंड हो जाएंगे। तो इसमें है जैसे कि आई और यू दोनों ये प्रोनाउंस हैं, तो यू हैव बीन प्लेइंग, बिल्कुल जैसे कि इस रूल में आपको बताया गया था कि इसमें हैज़ बीन और हैव बीन लगेगा। हैव बीन प्लूरल प्रोनाउन के साथ लगेगा, हैज़ बीन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ लगेगा, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। और इस तरह से इसकी एग्जांपल्स ये हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अब हम चलते हैं पास्ट टेंस की जानिब। पास्ट टेंस में आपको मैं पहले बता चुकी थी उसकी टाइप्स, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। एक दफ़ा फिर मैंने रिपीट कर लिए हैं, एक दफ़ा आप लोग भी ज़हन-नशीन कर लें। अब हम इसकी डिटेल में चलते हैं। द सिंपल एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जिसमें एग्जांपल नंबर 1 है आई प्लेड, सेकंड है ही और शी प्लेड। जी हाँ, यहाँ एक ही रूल है जो कि आपने याद रखना है कि हमने पास्ट टेंस में जस्ट सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, और सेकंड फॉर्म में हमने क्या करना होता है, हमने फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ईडी लगाना होता है। और जब हम ईडी लगा लेते हैं तो वो फिर इस तरह से वो सेकंड फॉर्म जो है वो बन जाती है। जैसे आई प्लेड तो ये पास्ट की बात हो रही है, तो ही प्लेड पास्ट की बात हो रही है। अब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को देखेंगे। ये बहुत ही इजी टेंस है, इसमें जस्ट आपने याद रखना है कि आपने वाज वर का इस्तेमाल करना है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करना है जस्ट। और वाज जो है तो बिल्कुल सिंगुलर के साथ यूज़ होगा, और प्लूरल के साथ जो होगा तो वो वर यूज़ होगा। वर में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि यू के साथ क्या आता है, तो यू के साथ हमेशा वर आता है, ठीक है। अब है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आप सिंपल सी बात याद रखेंगे कि इसमें जस्ट हैड लगाना है और थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगाना है और थर्ड फॉर्म। आई हैड प्लेड, ही शी प्लेड, इसमें जो भी हो, सिंगुलर हो, प्रोनाउन हो, सबके साथ हैड आएगा। अब है हमारे सामने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपने याद रखना है कि इसमें हैड बीन यूज़ होगा। हैड बीन ये किस में लगता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो इसमें बिल्कुल जितने भी प्रोनाउंस यूज़ हो रहे हैं उनके साथ जस्ट हैड बीन आ रहा है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आपने ये रूल जो हैं तो इसमें आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर टेंस। बिल्कुल इसके भी टाइप्स हैं आगे 4, जो कि टाइप्स को मिला के आपको पता है कि 12 टेंसेस बनते हैं। और फ्यूचर के आगे टाइप्स हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो अब हम जो आगे नेक्स्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।
आपने यही रूल याद रखना है कि इसमें आप शेल और विल लगाएंगे और साथ में फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। इसमें भी ये याद रखिएगा, प्लूरल के साथ शेल लगेगा और सिंगुलर के साथ विल लगेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में शेल भी लगेगा एंड विल भी लगेगा। एज़ यूजुअल जो प्लूरल हैं उनके साथ शेल और सिंगुलर के साथ विल लगेगा और बिल्कुल इसमें फर्स्ट फॉर्म होगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होगी। अब टेंस है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ बिल्कुल वैसे ही शेल हैव बीन इसमें है और विल हैव बीन इसके साथ है। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। स्टूडेंट्स, लास्ट पे मैंने अगेन एक ऐसा टेबल ड्रा किया है जिस पे आप आसानी से अपनी नोटबुक पे ड्रा कर लीजिएगा। यहाँ पे सबकी सब एग्जांपल एक ही टेबल पे मेंशन होंगी, तो आपके लिए सारे टेबल्स इनको आपके जब आपको फ्लो चार्ट्स के थ्रू और जब टेबल्स के थ्रू आप इन चीज़ों को ज़हन-नशीन करेंगे, इनको मेमोराइज़ करेंगे, तो आपको क्विकली ये चीज़ें याद हो जाएंगी और आसानी रहेगी। नाज़रीन, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जहाँ पे आपको समझ नहीं आई आप मुझे बता दीजिएगा। मैं दोबारा से अगली वीडियो में दोबारा से उसको एक्सप्लेन करूँ। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।